नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज जीएस बाय अनुज सर चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग थंबनेल में पहले ही देख चुके होंगे कि आज किस विषय पर बात होने जा रही है। तो आज हमारा टॉपिक है, अब आपस में नहीं टकराएंगी भारतीय ट्रेन, भारतीय रेलवे को मिला कवच। अब ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ही देर पहले की ये न्यूज है और आपके लिए कहेंगे, आपको अपडेट रखने के लिए करंट के हिसाब से बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे कि इसको बताने का रीजन क्या है और क्या इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे बात करें कि भारतीय रेलवे को क्या मिला है, कवच मिला है। आपको याद रखना है कि इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल के हम नोट कर लेंगे कि कवच क्या है, ये कैसे काम करेगा कि भारतीय ट्रेनें आपस में नहीं टकराएंगी। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो बजट अभी फरवरी 2022 में बजट प्रस्तुत किया गया, बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में जो प्रस्तुत किया गया उसमें इसके बारे में बताया गया था कि हमें जो रेलवे के द्वारा या ट्रेनों के माध्यम से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें लक्ष्य रखा गया कि 0 एक्सीडेंट हमारा टारगेट होगा। जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया था, 0 एक्सीडेंट टारगेट रखा गया कि जो दुर्घटनाएं हैं वो हमें 0% तक लानी है। दोस्तों समझ पा रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो थंब कीजिए, और जो नए स्टूडेंट सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया था इस बार, उस बजट में एक बात सामने निकल के आई थी कि 2022-23 के बजट में बोला गया कि जो एक्सीडेंट होते हैं, जो ट्रेनों के माध्यम से दुर्घटना होती है, उसे हमें 0 लक्ष्य तक पहुंचना है, 0% करना है। तो कहा जाता है कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है और दुर्घटना को रोकने के लिए एक कवच, एक कहेंगे एक सैटेलाइट, एक कहेंगे सिस्टम विकसित किया है जिसे कवच कहा गया। एक सिस्टम लेके आए जिसे कवच कहा गया। अब इस कवच के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया कि भारतीय रेलवे कौन सा लेकर आए हैं, तो कहेंगे कवच। ये क्या है, आपका सिस्टम है। अब इसके लिए कहा गया था कि 2 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक इसका विकसित किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर तक विकसित करना है कवच के माध्यम से। अब इसमें क्या है, इसमें 2000 किलोमीटर तक पूरे रेलवे ट्रैक को ट्रैक किया जाएगा और इस साल ये 2000 किलोमीटर तक ट्रैक करने का टारगेट रख लिया गया। अब यहाँ पर बात करें कि जो इसका परीक्षण हुआ है, आपको याद रखना, इसका जो परीक्षण किया गया ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में किया गया। और कहेंगे भारतीय वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी जो वैष्णव हैं, उन्होंने खुद उस ट्रेन में बैठकर इसका परीक्षण कराया, परीक्षण किया या सामने होते हुए देखा। कहा जाता है इस परीक्षण की कुछ चीजें हम समझेंगे कि यहाँ पर कहेंगे रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे 2 ट्रेनें, एक यहाँ पे आ रही है और एक ट्रेन उसी पटरी में कहेंगे उसी ट्रैक पर दूसरी चली आ रही है। एक कवच का काम क्या है, इसे अच्छे से समझ लो। ये दोनों एक दूसरे की ओर चली आएंगी और जैसे ही 500 मीटर तक लगभग आएंगी तो ये दोनों को इन्फॉर्म कर देगा कि एक ही पटरी पर, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें चली आ रही हैं, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें चली आ रही हैं। और ये जो कवच है वो ऑटोमेटिक उस ट्रेन को रोकने का कार्य करेगा। दोस्तों अच्छे से समझ लो, इसमें ड्राइवर का कोई यूज नहीं होगा। ऑटोमेटिक कवच जो होगा वो ट्रेनों की गति को स्लो करके ट्रेन को 500 मीटर पहले ही रोक देगा। इस सफल परीक्षण को कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और भारतीयों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ समझा जाए कि कितने किलोमीटर इस बार टारगेट रखा गया, 2000 किलोमीटर तक टारगेट रखा गया है। और इसमें खास बात क्या है, हमें ये समझनी है। खास बात इसमें है कि इसमें 1 किलोमीटर में लगभग 50 लाख का खर्च आना है। दोस्तों 1 किलोमीटर में इस टेक्नोलॉजी का कितना यूज होगा, 50 लाख रुपए खर्च आएगा। अब आपको लग रहा होगा फिजूल खर्ची है। अगर ये विदेशों में बात करें तो विदेशों में इसकी कीमत 1 किलोमीटर की 2 करोड़ तक खर्च हुआ है। कितना खर्च होता है, 2 करोड़ तक खर्च होता है। तो इसलिए भारत में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कवच क्या है और किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किसके लिए बनाया है। तो कहा जाता है कि 1 किलोमीटर के लिए 50 लाख है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 किलोमीटर तक
तो 2000 किलोमीटर में यहाँ 50 लाख का मल्टीप्लाई कर ले और आप निकाल के देख ले कि कितना सारा खर्च आने वाला है इस कवच के लिए, जो आपके जीरो एक्सीडेंट को, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। अब इसके जो ये कवच है इसको एक नाम दिया गया है, इस कवच को नाम दिया गया है ATP। क्या नाम दिया गया? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। नोट कर लेंगे, इस कवच को एक नाम और दिया गया, सारे पॉइंट नोट करते जाएंगे। इस कवच को एक नाम दिया गया है ATP। ATP का मतलब यहाँ क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। याद रखना ये क्वेश्चन कि क्या नाम दिया गया? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन। ये कवच का ही नाम है और ये आज ही विकसित हुआ है, इसलिए आपको अपडेट किया जा रहा है। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले चैनल में आने से पहले लाइक जरूर कर दिया करें। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि इसको क्या बोला गया? ATP बोला गया। इस कवच को एक नाम और दे दिया गया, ATP दे दिया गया। अब याद रखना है कि इसका ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करेगा, तो इसके बारे में हर एक ट्रेन में क्या लगेगा? याद रखना, हर एक ट्रेन में एक GPS लगाया जाएगा जो ट्रेन के ऊपर लगा होगा। ये जो GPS होगा वो सैटेलाइट, ये ग्लोबल पोजीशनिंग, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोला जाता है। सॉरी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से क्या होगा? ट्रेन को ट्रैक किया जाएगा। आप नोट कर लेंगे कि हर एक ट्रेन को, ट्रेन के ऊपर GPS सिस्टम लगाया जाएगा जो सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट होगा। कहा जाता है भारत के पास अपना खुद का सैटेलाइट हो गया है, तो उसके माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। और हर एक ट्रेन में आपके RFID लगी होगी। RFID क्या होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा होगा, जो आपके हर एक ट्रैक को पार करते ही वो रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा और उसकी सूचना रेलवे स्टेशन या रेडियो ऑपरेटर के पास भेज देगा और उसको रेड अलर्ट करेगा कि ये कौन सी गाड़ी किस रोड पर आएगी, जानकारी देगा। ऐसे समझिए, ये RFID क्या है? आपने कारों में देखा होगा, जो कार लेकर चलते हैं तो आपने देखा होगा कार के शीशे पे एक कार्ड लगा होता है, उससे बोला जाता है RFID कार्ड, फास्ट टैग। वो क्या करता है? जैसे ही आप टोल टैक्स पार करते हो तो आपके से चार्ज तुरंत डिडक्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये भी काम करेगा। RFID क्या करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होगा, जो हर 500 मीटर पे क्या होगा? रेड अलर्ट करता जाएगा। दूसरी चीज, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, GPS के द्वारा हर ट्रेन आपकी ट्रैक होगी। ट्रैक होने के बाद रेडियो स्टेशन के पास क्या सिग्नल भेजा जाएगा, और सिग्नल भेजे के दौरान अगर आपका ड्राइवर एक्टिव नहीं है तो उसको ऑडियो या वीडियो के माध्यम से उस दौरान आपका कवच एक्टिव हो जाएगा और ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आपको सूचना देगा। रेड सिग्नल जितनी भी उस दायरे में 5 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी उस ट्रैक पे ट्रेन आ रही वो अपने आप सूचित हो जाएंगे और वहीं रुक जाएंगी। अब अच्छे सुन लो, उस ट्रैक पर जितनी 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रेन आ रही होंगी वो सब वहीं रुक जाएंगी, और अगर ट्रेन का ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है तो ट्रेन ऑटोमेटिक अपनी गति को स्लो करके रुक जाएगी। अगर ट्रेन, इसमें दूसरी खासियत, अगर ट्रेन लिमिट से ज्यादा तेज चल रही है तो कवच ट्रेन को रोकने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, भारतीय वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि रेलवे ट्रैक के द्वारा रेलवे स्टेशन या रेलवे के माध्यम से जीरो एक्सीडेंट का जो लक्ष्य रखा गया उसे प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। और इसका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे खुद रेलवे मंत्री ने उस ट्रेन में बैठकर 2 आमने सामने से आने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया। आप सोच सकते हैं कि 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चल रही और दोनों एक दूसरे के लिए लड़ने या भिड़ने आ रही, उसका परीक्षण किया जाए तो आप समझ सकते हो कि वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया गया रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा।
तो यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा कवच आया है, कहेंगे आपका कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है, कवच। तो मोटे दिमाग से आपको याद रखना है सिस्टम क्या करेगा, दो ट्रेनों को आपस में लड़ने से रोकने का काम करेगा। किससे कनेक्ट होगा, उसमें RFID लगाई जाएगी, GPS सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होगा, जो सैटेलाइट के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। सारी सूचना रेलवे स्टेशन को भेजी जाएगी नजदीकी, वो ऑडियो या वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करेगा जब आपका ड्राइवर आप किसी प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, और उस समय आपका कवच स्वतः ही पहियों की ब्रेक लगाना शुरू कर देगा, पहियों को रोकना शुरू कर देगा ये कवच सिस्टम। और एक 500 मीटर के पहले ही दोनों ट्रेनें आपस के आते आते एक दूसरे के सामने रुक जाएंगी। तो इसका जो पहला परीक्षण है दोस्तों, आपको याद रखना, नई दिल्ली से हावड़ा ब्रिज तक और दिल्ली से मुंबई ट्रैक तक ये जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कितनी ट्रेनों के लिए, कितना ट्रैक है, 2000 किलोमीटर तक है। इस साल के अंत तक लक्ष्य क्या रखा गया, 0 एक्सीडेंट। कौन सा सिस्टम आया, कवच आया है, किसके द्वारा लाया गया, रेलवे मंत्रालय के द्वारा। किसने प्रयास किया था, साउदर्न रेलवे जोन ने तैयार किया है। कहां परीक्षण किया गया, तो कहेंगे ये परीक्षण हुआ है दोस्तों हैदराबाद में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।